अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं आज एक छोटी सी वीडियो परदेसियों के हवाले से बनाने जा रही हूँ। वो ये है कि जो भाई बाहर ममालिक जाते हैं तो उनके लिए, खासकर उनके लिए ये वीडियो है कि जो उनको जो तनख्वाह यहाँ पे बताई जाती है तो वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें अगर यहाँ पे 1500 2000 बताई जाती है तो जब वो सऊदी अरब या दुबई पहुँचते हैं तो उनकी 800 या 900 तनख्वाह लगाई जाती है। लिहाजा कि आप जो भी करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो तनख्वाह के लिए आप जो कहते हैं कि इतनी तनख्वाह होगी तो आप उसके लिए एक एग्रीमेंट किया करें या कोई इस तरह की कोई प्रूफ लिया करें कि जिससे कि अगर वहाँ पे जाकर आपकी तनख्वाह उतनी ना निकले तो आपको वापस आप ये एग्रीमेंट करके, जो भी भाई यहाँ से जाते हैं वो एग्रीमेंट करके जाए कि अगर हमारी तनख्वाह आप लोग जितने बता रहे हैं तो अगर वहाँ पे इतनी अगर ना हुई तो फिर हम वापस आपसे आके आपसे अपनी सारी वसूली करेंगे, सारे पैसे हम आपसे वापस लेंगे। तभी तो जाके इन एजेंटों के जो होश ठिकाने आएंगे। बेचारे गरीब जो किसी से कर्जा लेके जाते हैं यहाँ से तो तकरीबन 2 साल तो उनको कर्जा मुकाने में लग जाते हैं कि उनका कर्जा ही खत्म नहीं होता। तो जो जाते हैं यहाँ से उनको, उन भाइयों को और जो हजरात बेचते हैं उनके लिए स्पेशली ये है कि प्लीज आप नौजवानों के साथ इतना बड़ा धोखा ना करें। आपको नहीं पता कि वो कितनी तकलीफें बर्दाश्त करके ये पैसे इकट्ठे करके जाते हैं, लेकिन अगर उनके एग्रीमेंट के मुताबिक अगर उनको वहां पे तनख्वाह ना दी जाए तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो बात तो ये देखा गया है कि यहाँ से जिस वीजे पे बुलाते हैं वहां आगे जाके वीजा चेंज कर दिए जाते हैं। यहाँ पे अगर किसी और चीज का वीजा होता है वहां पे जाके लेबर का वीजा दे दिया जाता है। 800-900 पे भी काम मजबूरन करना पड़ता है। तो 800-900 से खुद क्या खाएं, घर वालों के लिए क्या भेजें और कर्जे वालों के लिए क्या भेजें। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है आप एजेंटों के लिए कि आप नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद ना करें। अगर जिसको बेचते हैं तो जितनी तनख्वाह उनको बताते हैं तो उतनी तनख्वाह उनको दिलाने की कोशिश करें कि उनको उतनी तनख्वाह मिल जाए, क्योंकि शौक से परदेश कोई नहीं जाता, हर बंदा मजबूर होके जाता है। अपनों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश करें कि यहाँ पे तो आप हजम कर लेंगे, लेकिन रोजे क़यामत वाले दिन आपको वो जो उस आदमी के पैसे जो आपने लिए होंगे, एक्स्ट्रा पैसे जो लिए होंगे चलाकी से, वो रोजे क़यामत के दिन आपको देने पड़ेंगे। तो जो भी भाई यहाँ से जाते हैं वहां पहले मालूमात किया करें, उसके बाद या कोई स्टाम्प वगैरह लिया करें या फिर कोई एग्रीमेंट ऐसा किया करें कि जिससे कि एजेंट फंस जाए कि अगर वो आपके साथ धोखा करेगा तो वापस आके आप पूरी रकम उससे वसूल करें, तब जाके तो उसको भी अक्ल आएगी। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे परदेसी भाई गए वहां जाके बहुत जलीलो ख्वार हो रहे। इसकी वजह कौन है? उनकी जिल्लत की वजह कौन है? वो एजेंट जो उनको भेज रहे, झूठी तसल्लियां, झूठी तनख्वाह के लारे लगा के।
इसलिए कोशिश किया करें कि जब जाते हैं तो पहले पूरी मालूमात ले लिया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।